ऑटिज्म है या नहीं है मेरे बच्चे को? सर, कोई थेरेपिस्ट कह रहा है कि इसको कुछ-कुछ सिम्पटम्स हैं, ये बॉर्डरलाइन ऑटिज्म है। कोई थेरेपिस्ट कह रहा है कि नहीं, खाली सिम्पटम्स हैं लेकिन ऑटिज्म नहीं है। कोई ये कह रहा है सर ऑटिज्म तो है, लेकिन ये नहीं पता कि कितना है। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, ये खाली एक कन्फ्यूजन है, जो पेरेंट्स के साथ क्रिएट होता है और पेरेंट्स इनडिसिसिव होते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं कि थेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए दैट ऑटिज्म अगर है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। या तो ऑटिज्म है या तो नॉन ऑटिज्म है। इसके बीच में कोई बॉर्डर लाइन, कोई सिम्टम्स या फिर नहीं है जी लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस होते हैं, असेसमेंट्स होते हैं, जिससे पूरा पता चल जाता है कि क्या बच्चा ऑटिज्म डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए हमारे पास एक DSM-5 होता है, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारी टीम से यूज़ करते हैं, जिसके हिसाब से ही हमें पता चलता है क्या ऑटिज्म पॉजिटिव है या नहीं है। बीच वाला कोई रास्ता नहीं है। अब क्या हो सकता है, किसी बच्चे में फॉर एग्जांपल हाइपर एक्टिविटी है और कोई बच्चा जंपिंग करता है या फिर कोई बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा, तो ये एक चीज होने का मतलब ये नहीं है कि उसको भी ऑटिज्म है। ऑटिज्म इज अ स्पेक्ट्रम। उसमें पूरे सोशल कम्युनिकेशन, बिहेवियर्स, प्रेजेंस ऑफ रेपिटेटिव एंड रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर्स होना चाहिए, तभी हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को डायग्नोज करते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है कि ऑटिज्म है या नहीं है, हमें बिल्कुल एक सिंपल टेस्ट्स होते हैं। इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म, इनक्लिन टूल है उसके लिए, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल है या एडॉस है या ADIR है। ये सब जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस हैं, उससे कंफ्यूजन्स बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं कि ऑटिज्म है या नहीं है। तो जो ये बीच वाली चीजें हैं, थोड़ा है, कभी डरा दिया, बहुत ज्यादा है, कभी बता दिया नहीं आपको खुश करने के लिए, इन सब कंफ्यूजन से हमें जल्दी बरी होना है। बिकॉज अगर ऑटिज्म है तो भी हम मैनेज कर सकते हैं राइट थेरेपीज एंड इंटरवेंशन से।